सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी। माता सबके धन धान्य के भंडार भर रही होंगी, सब पर कृपा कर रही होंगी और आप भी माँ की भक्ति में लगे हुए होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है कि पितृपक्ष के बाद अब नवरात्रे लगेंगे, तो माँ के भक्तों के लिए ये जो नवरात्रे होते हैं ये सबसे बड़ा त्यौहार होते हैं। 9 दिन जो माँ के भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, तो अगर किसी को कोई विशेष मनोकामना हो, उन्हें किसी को सिद्धि प्राप्त करना हो, किसी को सवारी प्राप्त करना हो या विशेष कृपा प्राप्त करना हो, तो उसके लिए आप माँ काली की 9 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की साधना कर सकते हैं। तो साधना कैसे करना है, उसके नियम क्या हैं, किस तरह से होगा सब क्या अनुभव होंगे, ये सारी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ में मैं आपको अंत में बताऊंगी एक ऐसा भोग जिसे दे करके आप माँ की कृपा पूर्णतः प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अब नवरात्रि जब लग जाएंगे तो नवरात्रि में जो माँ के भक्त होंगे वो माँ के लिए कलश स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसी में अगर वो साधना करते हैं, क्योंकि 9 दिनों में माँ की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। माँ की जो ऊर्जा होती है उसका हर इंसान अनुभव करता है इन 9 दिनों में। तो जो साधना करते हैं उसका फल जो होता है हमको वो बहुत जल्दी मिलता है इन नवरात्रों में। तो हमें कैसे साधना करना है वो सब मैं आपको पहले नियम बताऊंगी। आपको क्या अनुभव हो सकते हैं ये भी थोड़ा सा बताऊंगी। अनुभव के लिए मैं आपको एक अलग से भी वीडियो बना के बताऊंगी क्या अनुभव होते हैं। तो हम पहले शुरुआत करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा लाइक करके वीडियो को। सबसे पहले आपको सुबह के समय उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। फिर जो भी मुहूर्त आपको दिया होगा कलश स्थापना का, उस मुहूर्त में आप जहाँ पर भी आपको चौकी लगानी है माँ की आपको चौकी लगानी होगी, वहाँ पे आप पहले गंगा जल वहाँ पे स्थान को पवित्र कर लीजिएगा। फिर आप एक लकड़ी की चौकी लगाइएगा, वहाँ पे रखिएगा। लकड़ी की चौकी के ऊपर आप एक अच्छा सा नया लाल रंग का कपड़ा बिछाइएगा। लाल भी आप बिछा सकते हैं, आप पीला भी बिछा सकते हैं। काला, नीला इस तरह के रंग को बिछाने से बचिएगा। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपके पास माँ काली, माँ दुर्गा की अगर प्रतिमा हो या फोटो हो, जो भी हो, आप उस चौकी पे माँ को विराजित करिएगा। फोटो के नीचे थोड़ा सा चावल का या फूल का आसन दीजिएगा। इसके बाद में आप फोटो या तस्वीर को वहाँ पर रखिएगा। फिर माँ के दाहिने हाथ तरफ आपका बायां हाथ और माँ का दाहिना हाथ होता है, उस तरफ आप कलश की स्थापना कीजिएगा। कलश स्थापना कैसे करना है, सबसे पहले आप चावल का एक छोटा सा ढेर बनाएंगे। अगर आपको अष्टदल कमल बनाने आता है तो आप अष्टदल कमल बनाएंगे, नहीं तो आप चावल का एक छोटा सा ढेर बनाएंगे। उस पर आप पीतल या तांबे का कलश रखिएगा। कलश में शुद्ध जल भरिएगा। जल के साथ साथ में 2 कमल गट्टे, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, दक्षिणा, फूल, चावल और थोड़ा सा इत्र, ये सब मिला के आप आम के पत्ते जो है 7 आम के पत्ते जो अच्छे चिकने चिकने होते हैं, बड़ी अच्छे पत्ते लीजिएगा, उसको लगा के आप कलश के ऊपर नारियल स्थापित कीजिएगा। कलावा जो है कलश के गले पर बांध के स्वास्तिक भी बना दीजिएगा। अब नारियल आपको कैसे रखना है, नारियल जो है, नारियल का मुख जो है, जहाँ पर आप देखते हैं कि 3 डॉट बने हुए होते हैं नारियल के मुख पे, वो आपकी तरफ होना चाहिए। और नारियल का जो पीछे का हिस्सा है जो नुकीला सा होता है निकला हुआ, वो आपका पीछे की तरफ होना चाहिए। और नारियल का मुख जो है वो आपके तरफ होना चाहिए, आगे की तरफ होना चाहिए। तो अब इस तरह से जब आप नारियल रख लेंगे, तो नारियल रखने के बाद में आपको क्या करना है कि नारियल को चुनरी से लपेट देना है। उसको नारियल के ऊपर आपको माला लपेट देनी है। ठीक है, इस तरह से आप पूरी प्रक्रिया आप कलश स्थापना की कर लीजिएगा। अब जो आपने माता की प्रतिमा या फोटो की स्थापना किए हैं, उसके ऊपर भी आप जो है कुछ भी वस्त्र माँ को चुनरी चढ़ाइएगा।
आप अच्छे से दोनों तस्वीर आप माँ काली की भी रखिएगा, माँ दुर्गा की भी रखिएगा। अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं तो माँ काली दुर्गा दोनों के साथ में रखिएगा, और अगर आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं तब आप माँ दुर्गा की ही रखिएगा। तो आज मैं आपको माँ काली की ही बता रही हूँ, तो इसीलिए आप माँ काली की भी तस्वीर या मूर्ति स्थापित कीजिएगा। अब आप मूर्ति के ऊपर चुनरी माँ को चुनरी अर्पण कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप गौरी गणेश की स्थापना कीजिएगा। एक प्लेट लीजिएगा, थोड़ा सी चौड़ी होना चाहिए, उसमें आप पान का पत्ता रखिएगा। पान के पत्ते पर चावल का ढेर लगाइएगा। गणेश जी को और गौरी माँ को स्थापित करिएगा। बना के गौरी माँ जो होती है उनको बनाया जाता है सुपारी से, कलावे से, आपको पता होगा, उनको स्थापित करिएगा। अब आपकी गौरी गणेश की स्थापना हो गई। आपने कलश की स्थापना कर लिए हैं, आपने माता को भी विराजित कर दिए हैं। अब आप जो है वो नवग्रह की स्थापना कीजिएगा। नवग्रह जो होते हैं उनके लिए आप चावल की छोटे छोटे 9 ढेरी बनाई जाती है, जैसे 3 ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 3 उसके नीचे, 3-3 के क्रम में 9 ढेरी बनाई जाती है। उसके ऊपर आप एक एक सुपारी रखेंगे, हर एक ढेरी के ऊपर एक एक सुपारी रखेंगे, और सबके ऊपर आप जो है जनेऊ चढ़ाएंगे। तो ये आप नवग्रह बनाएंगे। शोषण मातृका आप बना सकते हैं। 16 जो होती हैं, उस जो हल्दी की गांठें होती हैं वो शोषण मातृकाएँ होती हैं, वो अगर नहीं बना सकते हैं तो नवग्रह तक आप बना लीजिएगा। आपने सर्वप्रथम क्या किए, आपने माता की तस्वीर और फोटो रखे, फिर आपने कलश की स्थापना भी कर दी है, फिर आपने गौरी गणेश की स्थापना भी कर दी है। इसके बाद में आपने नवग्रह की स्थापना भी कर दी है, ठीक है। फिर आप चाहें तो शोषण मातृकाएँ भी आप बना सकते हैं। अब इसके बाद में अगर आप अखंड जोत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड जोत भी जला सकते हैं। चाहे अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हैं तो राई के तेल की भी अखंड जोत जला सकते हैं। अखंड जोत में 2 लौंग जरूर डालिएगा, 2 लौंग 2 इलायची जरूर डालिएगा। इस तरह से आप अखंड जोत जला सकते हैं। ये सारी हो गई कलश की स्थापना किस तरह से करनी है वो विधि। अब इसके बाद में आप बैठेंगे, बैठकर माँ के सामने पहले दीपक जलाएंगे। दीपक अगरबत्ती आप जला लेंगे, माँ को फूल अर्पण करेंगे, माँ को प्रसाद अर्पण करेंगे, गणेश जी को भी, नवग्रह को भी आप सबकी जल से शुद्धि करके तिलक लगाएंगे, दीपक लगाएंगे, प्रसाद अर्पण करेंगे, नवग्रह को जनेऊ चढ़ाएंगे। जो कलश रखे हैं वहाँ पर भी आप सिंदूर से टीका लगाएंगे, माता को भी लगाएंगे। एक जोत और दूसरी आप जला लेंगे। इसके साथ में आप माँ की पूजा संपन्न कर लेंगे। अब आप साधना के लिए माँ के सामने एक लाल आसन पर बैठिएगा। बैठ करके संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए आप अपने दाहिने हाथ में जल लीजिएगा, चावल लीजिएगा, फूल लीजिएगा और माँ से संकल्प लीजिए, कहिएगा कि अपना नाम बताइएगा। अगर आप शादीशुदा हैं, स्त्री हैं, तो आप अपने पति का नाम लेंगी, नहीं तो आप अपने पिता का नाम लेंगे और पिता का नाम लेंगे। स्थान बताएंगे, जगह बताएंगे, शहर का नाम बताएंगे, तिथि बताएंगे, दिन बताएंगे। ये सारा करके आप माँ से कहिएगा कि मैं आपकी माँ 9 दिन की 11 दिन की साधना करने जा रहा हूँ। ये साधना का जो मेरा उद्देश्य है, ये माँ मुझे आपका दर्शन चाहिए। मैं आपका दर्शन चाहता हूँ स्वप्न में। मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। और या तो फिर अगर आप भी कोई विशेष मनोकामना है तो आप वो भी बोल सकते हैं, करके आप जल को नीचे छोड़ दीजिएगा। अब इस समय आप संकल्प के समय आप ये बोलिएगा कि मैं आपका माँ ओम क्रीम कालिकाय मंत्र जो है वो उसकी 11 माला करूँगा। किस समय करूँगा ये भी बोलिएगा, शाम के समय करूँगा, ठीक है। अब जिस समय आपने संकल्प में बोले हैं उसी समय आपको माला करनी होगी, 11 माला करनी होगी। जब आप माला करेंगे उस समय आपको बोलना नहीं है। इन बातों का जो माला के नियम है उन सबका ध्यान रखिएगा। करके जल छोड़ के अब आपने संकल्प ले लिए माँ के सामने अब आपकी साधना शुरू हो गई। अब इसके नियम क्या है, यहाँ तक तो बात हो गई साधना की। अब जो इसके नियम है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके नियम ये हैं कि आपको फलाहार करना पड़ेगा। फलाहार आप एक टाइम अगर चाहें तो सेंधा नमक ले सकते हैं।
आलू ले सकते हैं या कुट्टू के आटा, पूरी, जो भी आप फलाहार लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। आपको 9 दिन या 11 दिन की अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आपको ज़मीन पे सोना होगा। किसी भी बाहर के व्यक्ति से आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, बहुत कम बोलना है, आपको शांत रहना है। साधना काल में आपको पूजा के समय और पूजा के बाद भी माँ का नाम आपको जपते रहना है, या जिस भी मंत्र से आपने साधना का निर्णय लिए हैं वो मंत्र आपको जपते रहना है मानसिक रूप से। आपको झूठ नहीं बोलना है, गंदी चीज़ें नहीं देखना है, गंदे लोगों से बात नहीं करना है, गंदी मतलब कि हर तरीके से जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे आपको बचे रहना है। साधना में कई तरह के अनुभव होते हैं। कुछ लोग जो नए नए साधक होते हैं उनको थोड़े डरावने अनुभव भी होते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। माँ की योगिनियाँ, माँ के गण, माँ के दूत जो होते हैं वो परीक्षाएं लेते हैं। माँ के लिए आपने जिस माला का संकल्प लिए हैं उस माला को करने से पहले अगर आपने गुरु मंत्र लिए हैं तो गुरु मंत्र करिएगा, नहीं तो गणेश जी की माला आप पहले कीजिएगा, ओम गणपतये नमः। इसके बाद में ओम नमः शिवाय, फिर माँ की माला करिएगा। आखिरी में आप जो है वो भैरव जी की माला भी कर सकते हैं। भैरव जी को भूलना नहीं है। इस तरह से आपको माला करना है, नियम करना है और सारा साधना करना है। साधना के और अनुभव के लिए मैं आपको वीडियो पर अलग से बताऊंगी, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अंत में मैं आपको भोग बताऊंगी। आप 9 दिन तक साधना जब आप कर रहे हैं तो एक पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 नींबू, 1 जायफल का भोग आप माँ को हमेशा डेली दीजिएगा 9 दिन। इससे माँ जो है ये विशेष भोग से बहुत प्रसन्न होती है, बहुत ही ज़्यादा कृपा करती हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।